स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में हम आपको मोनोपोली पढ़ा रहे थे। मोनोपोली के हमने आपको कुछ फीचर्स पढ़ाए थे। फीचर्स आपके सामने दिख रहे हैं। हमने आपको इससे पहली वाली वीडियो में ये सारा क्लियर कर दिया था। आप इससे पहली वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फीचर्स हमारे क्या क्या थे, इसमें कुछ पॉइंट थे जैसे नो वन सप्लायर, दूसरा था नो कंपटीशन, तीसरा था हमारा वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट, और चौथा था हमारा मोनोपोली कंट्रोल प्राइस। तो हम सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं कि मतलब जो हमारे फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो जस्ट वन सप्लायर, मोनोपोली में क्या होता है कि एक वन सप्लायर होता है ना जी। अगर किसी भी चीज़ का या किसी भी वस्तु का या कोई गुड्स मतलब किसी भी चीज़ का अगर मोनोपोली है तो जस्ट वन सप्लायर होगा, वहाँ एक ही सप्लायर होगा जो कि सारी जगह अपनी जो अपनी गुड्स हैं अपने प्रोडक्ट्स हैं तो उनको सप्लाई करेगा। बाकी सारे वायर्स होंगे, मतलब जो ख़रीदार होंगे वो बहुत सारे होंगे और जो बेचने वाला होगा वो एक होगा। ऐसे कहीं भी अपन फॉर एग्जांपल रेलवे ले सकते हैं या एयरलाइंस ले सकते हैं। जैसे हमें कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसके लिए हमारे लिए जो एयरलाइंस की जो मतलब जो एयरलाइंस हमारे पास अवेलेबल है तो हमें अब वो एक ही है ना। तो उस वो जिस मतलब उस पर मोनोपोली है, वो एक ही है। अगर हम कहीं जाएंगे तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम अपना प्लान लेके आएंगे कि भैया ये मेरा प्लान है मैं अपने प्लान से जाऊंगी, नहीं। जो पहले ही से अवेलेबल है, जो जा ही रहा है वहाँ हम उसमें ही जाएंगे और जो उनकी टिकट प्राइस होगी हम उसको पे करेंगे। तो सबसे पहले नो जस्ट वन सप्लायर होता है इसमें। नो कंपटीशन, कंपटीशन दैट मीन क्या होता है कि इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कोई भी कैसे भी कंपटीशन नहीं होता है। सबसे पहले कि तो जब वन सप्लायर होगा तो कंपटीशन होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दौड़ रहा है, रेस कर रहा है और वो व्यक्ति अकेला है तो वो दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा। उसको पता है कि चाहे वो 10 मिनट में पहुंचे और चाहे वो आध घंटे में पहुंचे, जीतना उसी को है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट आता है हमारा वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। इसमें मतलब वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट मतलब मार्केट में एंट्री करने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे कोई भी उस पर एंट्री नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोपोली कंट्रोल प्राइस। तो मोनोपोली कंट्रोल प्राइस मतलब अगर वन सप्लायर है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स पर अपनी प्राइस को कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख सकता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ही प्राइस रखेगा और अपने अकॉर्डिंग ही बेचेगा। तो हमारा जो फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं मोनोपोली में, तो कुछ पॉइंट्स हम यहीं से लेंगे। कुछ पॉइंट्स हम कहाँ से लेंगे, यहीं से इनके फीचर्स से लेंगे। जैसे जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिया, नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, है ना। नो क्लोज सब्सटीट्यूशन क्या होता है कि इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। मतलब अगर सीधी सी बात है, जब वन सप्लायर होगा, पॉइंट देखेंगे हम, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है यहाँ से, अब जैसे मोनोपोली है और इसके अंदर मतलब मैंने आपको क्या बताया कि वेरी हार्ड टू एंट्री द मार्केट। अगर इसकी एंट्री हार्ड है, अगर इसके मार्केट में जाना मुश्किल है, एंट्री हार्ड हो रही तो एग्जिट भी हार्ड होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति आसानी से मोनोपोली में नहीं जा सकता तो वो मोनोपोली से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो दूसरी जो हमारा पॉइंट बनता है वो है रेस्ट्रिकेट ऑन एंट्री एग्जिट। तो अपन लिखेंगे रेस्ट्रिकेशंस ऑन एंट्री एग्जिट, है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम तीसरा कहाँ से निकालेंगे, जो पहले हम ये समझेंगे। ये क्या है हमारा नो क्लोज सब्सक्राइब, मतलब इसका कोई क्लोज सब्सक्राइब होता ही नहीं है। अगर इसमें वन सप्लायर हो रहा है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ से होगा,
कोई सब्सक्राइब कहाँ से होगा? तो उसका नो क्लोज सब्सक्राइब मतलब कोई भी आसपास में इसके मतलब इसका कोई कंपटीशन नहीं होता, सीधी सी बात, इसका कोई भी कंपटीशन नहीं होता। जैसे रेलवे है, फॉर एग्जांपल रेलवे, तो रेलवे अपन कितनी भी कोशिश कर लें, हम ऐसा तो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आज तो हम अपनी रेल लेके आएंगे, हम अपनी रेल चालू करेंगे। तो अगर हम अपनी रेल, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, कोई जैसे बस चलती है, तो बस हम भी खरीद सकते, तो उसका क्या हो गया? क्लोज सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन ट्रेन तो हम नहीं चला सकते, तो उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो वो एक सिंगल है, तो क्या हो गया अपना पॉइंट? नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। दूसरा आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट एंट्री। रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट एंट्री क्या होता है? जैसे मोनोपोली में जाना बहुत हार्ड होता है, मतलब मोनोपोली में कोई भी आसानी से नहीं जा सकता, बहुत हार्ड होता है, तो उससे बाहर निकलना भी बहुत हार्ड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एयरलाइंस क्या था कि बहुत समय से एयरलाइंस लॉस में जा रहा है, बहुत समय से एयरलाइंस कहाँ जा रहा है? लॉस में जा रहा है। तो लॉस में जा रहा है, लेकिन वो उससे एग्जिट नहीं कर पा रहा है, उससे एग्जिट नहीं कर पा रहा है। लॉस में तो जाता रहेगा वो, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाएगा, है ना। तो अभी अपन ने सुना था, कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो एयरलाइंस है वो बहुत लॉस में, मतलब बहुत कम लोग हैं जो एयरलाइंस का हेल्प लेते हैं, तो बहुत ही कम लोग हैं जो एयरलाइंस का हेल्प लेते हैं। तो बहुत समय से एयरलाइंस कहाँ जा रही है? लॉस में जा रही है। लॉस में तो वो जाती रहेगी, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो जैसे उसमें एंट्री, जैसे उस मार्केट में कोई जल्दी से मतलब इजी एंट्री नहीं कर सकता, तो इजी एग्जिट भी नहीं कर सकता, है ना। तो इसमें अपन जैसे कि अब इसमें कुछ प्रॉफिट और लॉस आते हैं, है ना। रेस्ट्रिक्शन और एंट्री में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस कौन से हैं हम आपको बताएं। सबसे पहला है अपना कि नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है हमारा अबनॉर्मल प्रॉफिट, लास्ट है हमारा अबनॉर्मल लॉस, ये इसमें कुछ प्रॉफिट और लॉस होते हैं। प्रॉफिट जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट को हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट है, मतलब जो हमारा मिनिमम प्रॉफिट, मतलब इतना प्रॉफिट ज़रूरी है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे कि अपना मिनिमम प्रॉफिट, अगर ऐसा प्रॉफिट कि अगर इसके नीचे अगर हमारा थोड़ा सा भी गया तो हमारी कंपनी लॉस में जा रही है, मतलब इतना प्रॉफिट ज़रूरी है हमारी कंपनी को चलाने के लिए। ऐसा प्रॉफिट अपना नॉर्मल प्रॉफिट में आता है। दूसरा आता है अबनॉर्मल प्रॉफिट। अबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्निंग कर रही है कंपनी, जैसे कंपनी है और उसके कुछ शेयर्स हैं, वो मतलब प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, इतने पसंद कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं। अब जो कंपनी है उसने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्रॉफिट इस चीज़ से होगा, और उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये मतलब कुछ ज़्यादा नॉर्मल प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना कौन सा में आता है? अबनॉर्मल प्रॉफिट में। नेक्स्ट आता है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही लॉस हो, तो जैसे कि कुछ ज़्यादा ही लंबे समय तक लॉस की स्थिति में चल रही है हमारी जो कंपनी है, उसकी कंडीशन बहुत समय से लॉस में चल रही है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? अबनॉर्मल लॉस। ये क्या थे हमारे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एग्जिट एंट्री में कुछ प्रॉफिट और लॉस आते हैं जो हमारे ये हैं। एक बार और देख लीजिए कि इसमें इसकी कुछ पॉइंट्स फीचर्स अपन ने लिए थे। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और दूसरा है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एग्जिट में कुछ प्रॉफिट लॉस आते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, अबनॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल लॉस। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ा